नमस्कार दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हो कि परम भगवान कौन है, परम भगवान किसे कहते हैं, भगवान के 6 गुण क्या है और किस भगवान की भक्ति करना चाहिए जिससे कि हमें भक्ति करने का संपूर्ण लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप ऊपर दिए गए सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानना चाहते हो तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से और भक्ति भाव से देखते हैं तो आपको जानने को मिल जाएगा कि परम भगवान कौन है, परम भगवान किसे कहते हैं, भगवान के 6 गुण क्या है और किस भगवान की भक्ति करना चाहिए जिससे कि हमें भक्ति करने का संपूर्ण लाभ मिल सके। दोस्तों, आज के इस पोस्ट के जरिए में जो कुछ भी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सब जानकारी हमने हमारे मुख्य शास्त्रों से ली गई है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा संहिता, नारायण उपनिषद, वराह पुराण, मोक्ष धर्म और गीता महात्म्य आदि मुख्य शास्त्रों से ली गई है। तो अब बिना समय को गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है और भगवान किसे कहते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि धन, बल, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य ये सब 6 ऐश्वर्य जिस व्यक्ति में परिपूर्ण रूप से असीमित मात्रा में और असीमित समय के लिए हो, उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। और यह भगवान की व्याख्या आचार्य पराशर मुनि जी के द्वारा की गई है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो परम भगवान कहलाते भी है और सत्य में वो है भी। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि धन, बल, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य ये सब 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान है, इसलिए उन्हें परम भगवान कहा गया है। और श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ में भी कई सारे देवी देवताओं और अवतारों के बाद यह घोषित किया है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। दोस्तों, उसके साथ ही गीता महात्म्य के अनुसार देवकी नंदन श्री कृष्ण ही मुख्य देव, ईश्वर है और देवकी पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता ही मुख्य शास्त्र है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परम भगवान है और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सबों के मूल स्रोत है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। दोस्तों, इस प्रकार सारे वेदों और शास्त्रों का एक ही सार है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। दोस्तों, नारायण उपनिषद में भी कहा गया है कि नारायण श्री कृष्ण के अंश से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। और यह नारायण भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है। वेदों का यह कथन है कि ब्रह्मण्यो देव की पुत्र यानी कि देव की पुत्र श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। और मोक्ष धर्म में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति च रुद्रं चाप्यहमेव सृजामि वै तो ही मां न विजानीतो मम माया विमोहितो। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मैंने ही ब्रह्मा जी को, शिव जी को तथा अन्यों को उत्पन्न किया हुआ है, किंतु मेरी माया शक्ति से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया हुआ है। वराह पुराण में भी कहा गया है कि नारायण श्री कृष्ण ही भगवान है, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए।
इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई है, अंत में सबों का मूल कारण हूँ, सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। साथ ही भगवद गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षय अहमादिर्हि देवाना महर्षिना च सर्वश। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गमन हूँ। दोस्तों, भगवद गीता के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के सभी श्लोकों का सार यही है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में न तो उनसे कोई श्रेष्ठ है और न ही भविष्य में कोई होगा। क्यों श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है? आइए जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है क्योंकि वे परमेश्वर के वर्णन से पूरी तरह मेल खाते हैं, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि वे सर्वाकर्षक कैसे हुए, तो मैं आप सभी को एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है, तो वह व्यक्ति सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली है तो वह भी व्यक्ति आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति अत्यंत विख्यात है तो वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त वैरागी होता है तो वह भी आकर्षक हो जाता है। इसलिए हमारे संतों और ऋषि मुनियों ने यानी कि वेद व्यास, पराशर मुनि, वाल्मीकि जी, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुभव के आधार पर यह जाना है कि कोई भी व्यक्ति धन, संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, वैराग्य के कारण आकर्षक हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास यह 6 ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो और असीमित समय के लिए हो, तो हमें यह समझना चाहिए कि वो व्यक्ति परम भगवान या परम ईश्वर है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान और वैरागी भी देखे हैं, लेकिन आज तक के मानव इतिहास में भगवान श्री कृष्ण समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, विख्यात, अत्यंत शक्तिशाली, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में दोस्तों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 5000 साल पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी व्यक्ति श्री भगवान का क्या अर्थ होता है यह जानता है, वो व्यक्ति श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा, क्योंकि न तो कोई श्री भगवान समकक्ष है और न ही कोई उनसे बढ़कर है। दोस्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन वैदिक वाङ्मय के अनुसार तथा समस्त युगों में शंकर जी, रामानुज आचार्य जी, मध्वाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी,
चैतन्य महाप्रभु और भक्ति विनोद ठाकुर जी जैसे महान आचार्यों ने तथा उनके शिष्य परंपरा से आए हुए सभी ने एक ही सुर में कहा है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येहि वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ्य परन्तप। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे अर्जुन, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मन वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया था और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिया हुआ उपदेश उन्हें आज भी याद है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण अपार ज्ञान के धारक है। चूंकि श्री कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। दोस्तों, इसीलिए उन्हें परम भगवान कहा जाता है। दोस्तों, आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के कुछ लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं। सामान्यतया ऐसे नास्तिक लोग अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने आप को ईश्वर घोषित कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं हैं। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि के द्वारा ईश्वर बनते हैं और न ही कोई कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। असल में सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर बनने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि वे पहले से ही सर्वेश परमेश्वर है। इसलिए उन्हें कभी ईश्वर बनने का प्रयास करना ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब आपको यह समझ आ ही गया होगा कि परम भगवान कौन है और परम भगवान किसे कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है, तो उसमें से मैं किसकी भक्ति करूं जिससे कि मुझे मोक्ष मिल सके? क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य तो मोक्ष को प्राप्त करना है। शास्त्रों के अनुसार किस भगवान की भक्ति करें? दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो उस सवाल का जवाब आपको भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक से मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपके मन में यह भी सवाल उठा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं, तो इसका भी जवाब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्धाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरण व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य।
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। दोस्तों, यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म नहीं, बल्कि भगवान ने अर्जुन को परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान और मन को संयमित करने का ज्ञान जो दिया हुआ था, उस सब को भूल जाओ और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के कहना का मतलब है। दोस्तों, ऊपर दिए गए श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्ति दिला सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय के 21, 2, 3 और 25वें श्लोक से आपको यह समझ आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं। यान्ति देवव्रता देवावान पितृन्याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनोऽपि माम तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशाल क्षीण पुण्य मृत्युलोक विशांति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गताक्तं काम कामा ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। दोस्तों, ऊपर दिए हुए तीनों श्लोकों का अर्थ यह है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग देवी देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे लोग पितरों के पास जाते हैं, और जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे लोग भूतों के बीच ही जन्म लेते हैं। और जो लोग मेरी यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनका नाम जप करते हैं, वे लोग मेरे पास यानी कि गौलोक धाम को जाते हैं और फिर उनका दोबारा से जन्म नहीं होता, अर्थात उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग देवी देवताओं के बीच स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं, और जब उनका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वे लोग फिर से मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी पर दोबारा से जन्म लेते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों में तथा टहनियों में पानी डालता है, तो क्या ऐसा करने से उस वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों को पानी मिलेगा? नहीं ना। अगर हमें उस वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों को पानी देना होगा, तो हमें उस वृक्ष की जड़ों में पानी देना चाहिए, न कि पत्तियों को और टहनियों को देना होगा। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, न कि अन्य किसी देवी देवताओं की। जब हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगेंगे, तो बाकी के सभी देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। जैसे जड़ में पानी देने के बाद वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों अपने आप तृप्त हो जाती है। दोस्तों, देवी देवता यानी कि इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि इत्यादि। दोस्तों, यह सभी देवी देवता और कोई नहीं बल्कि भगवान की सरकार के विभिन्न विभिन्न अधिकारी हैं, जिन्हें भगवान ने अपने विशेष कामों को करने के लिए रखा हुआ है, और वे सब अपने अपने विशेष कामों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि बारिश के लिए इंद्रदेव जी को रखा हुआ है,
अग्नि के लिए अग्निदेव को रखा हुआ है और मृत्यु होने के बाद जीवात्माओं का हिसाब किताब करने के लिए यमराज जी को रखा हुआ। और इन सभी देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण नियंत्रित करते हैं। इसलिए अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और भक्ति भाव से सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि परम भगवान कौन है और परम भगवान किसे कहते हैं। दोस्तों, यह आर्टिकल आपको कैसा लगा, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए ईंधन मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, अगर आप सभी श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता के इन बातों से सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और यह बात दूसरों को भी बताएं।